फंक्शंस के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो किसी दूसरे फंक्शन को ऐसा पैरामीटर लेते हैं या फिर उन्हें रिटर्न कर देते हैं एज अ रिजल्ट, और इन्हीं को हम कहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। ये कॉन्सेप्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन है और ये ही जावास्क्रिप्ट को एक्सप्रेसिव एंड फ्लेक्सिबल बनाता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हायर ऑर्डर फंक्शन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को ईजी बना देते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं। A higher order function is a function that does either of these: takes another function as an argument or returns a function as a result. हायर ऑर्डर फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो या तो किसी एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर लेते हैं या फिर कोई एक फंक्शन एज अ रिजल्ट रिटर्न करते हैं। इन शॉर्ट, फंक्शन दैट वर्क्स विद अनदर फंक्शन। कोई एक ऐसा फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन के साथ काम करे उसे हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। हम इनका यूज क्यों करते हैं? मेक कोड रीयूजेबल एंड क्लीनर। हम कोड को रीयूजेबल और क्लीनर बनाने के लिए। अवॉइड रिपीटेटिव लूप्स। हम लूप्स को रिपीट ना करने के लिए। फॉलो द फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल। फंक्शनल प्रोग्रामिंग को यूज़ करने के लिए। अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल क्या है, अगर आपको नहीं पता तो मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बात की है, आप उस वीडियो को जरूर से चेकआउट कीजिएगा। आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मेक लॉजिक मोड डिक्लेरेटिव। हम इन सब चीज़ों का यूज़ करने के लिए हायर ऑर्डर फंक्शंस का यूज़ करते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tude51.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लीजिए हमने एक फंक्शन बनाया ग्रीट कर नाम से, जो कि एक नेम लेता है और सिंपली रिटर्न कर देता है हेलो, और जो भी हम नेम पास करें वो नेम। इसके बाद मान लो हमने एक और फंक्शन बनाया ग्रीट यूज़र नेम से, जो कि क्या करेगा, जो कि सबसे पहले तो एक फंक्शन लेता है और उसके बाद यूज़र का नेम लेता है और सिंपली यहाँ पर console.log कर देता है इस फंक्शन को, और साथ ही साथ हम इसमें नेम भी पास कर देंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि जो ये ग्रीट यूज़र फंक्शन है वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक फंक्शन को ऐसा पैरामीटर ले रहा है। और अगर हम इस ग्रीट यूज़र फंक्शन को कॉल करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हम इसमें हमें फंक्शन पास करना होगा जो कि है ग्रीट, और हम इसमें नेम पास करना होगा। मान लो हमने पास कर दिया हर्षित। अगर अब हम फाइल को सेव करेंगे और कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें हेलो हर्षित प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ग्रीट यूज़र फंक्शन है एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये एज अ पैरामीटर ले रहा है। जैसा मैंने यहाँ पर बताया कि फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, जो ग्रीट यूज़र है वो है हायर ऑर्डर फंक्शन है और जो ग्रीट है वो एक कॉलबैक फंक्शन होगा इस केस में। इसके बाद है कि जब भी कोई फंक्शन एक नया फंक्शन एज अ रिजल्ट रिटर्न करे तो वो भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। मान लो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई नेम से, जो कि एक पैरामीटर लेता है x, और ये यहाँ से रिटर्न करता है रिटर्न करता है एक और फंक्शन, और अगेन ये एक और पैरामीटर लेता है बाई, और सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देता है x मल्टीप्लाई बाई को। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो मल्टीप्लाई फंक्शन है ये मल्टीप्लाई फंक्शन रिटर्न कर रहा है एक और फंक्शन को, तो इसीलिए ये भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन होगा। अब हम इसको कॉल कैसे करेंगे? अब आप देख रहे हैं कि ये जो मल्टीप्लाई फंक्शन है वो एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, तो सबसे पहले तो हमें इस फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। मान लो हमने fn नाम से एक फंक्शन बनाया, हमने मल्टीप्लाई को कॉल किया, इसमें हमें एक आर्गुमेंट पास करना है एक नंबर, तो हमने पास कर दिया। इसके बाद ये जो वेरिएबल है वो भी अपने आप में एक फंक्शन है, तो हम इस फंक्शन को भी कॉल करेंगे। हम सिंपली console.log करेंगे इस फंक्शन को और हम यहाँ पर एक नंबर पास कर देंगे। तो अब क्या होगा कि 10 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। जैसे हम फाइल को सेव करेंगे तो हमें 50 प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। तो ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई है वो भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन होगा। मल्टीप्लायर इज हायर ऑर्डर फंक्शन, इट रिटर्न्स अ न्यू फंक्शन कस्टमाइज विद x। ये एक और नया फंक्शन रिटर्न करता है जो कि
एप्स को यूज़ कर रहा है। दिस पैटर्न इज़ द फाउंडेशन ऑफ करिंग। ये जो पैटर्न है जो आप देख रहे हैं कि एक फंक्शन एक दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, ये करिंग का फाउंडेशन है। अब करिंग क्या होती है जावास्क्रिप्ट में, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए इसको एक रियल लाइफ एनालॉजी से समझते हैं। मान लो आपने एक फैक्ट्री में मशीन लगाई जिसमें आपने उसको एक ब्लूप्रिंट दिया। अब ये जो ब्लूप्रिंट है वो एक कॉलबैक फंक्शन होगा। इट यूजेस दैट ब्लूप्रिंट टू मेक न्यू आइटम। अब ये जो फैक्ट्री में लगी हुई मशीन है ये उस ब्लूप्रिंट का यूज कर रहा है नए आइटम्स को क्रिएट करने में। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हायर ऑर्डर फंक्शंस डू। अब हायर ऑर्डर फंक्शन क्या करते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन भी किसी दूसरे फंक्शन का यूज करते हैं जो कि कॉलबैक फंक्शन होता है अपने रिजल्ट को रिटर्न करने के लिए। अब जावास्क्रिप्ट में कुछ बिल्ट इन हायर ऑर्डर फंक्शन भी होते हैं जैसे कि फॉर ईच, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, सॉर्ट एंड सेट टाइम आउट। चलिए हम एक दो हायर ऑर्डर फंक्शन जो कि बिल्ट इन हायर ऑर्डर फंक्शन है उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। मान लो हमने एक सेट टाइम आउट लगाया। अब हम जानते हैं कि जो सेट टाइम आउट होता है वो एक डिले लेता है, उस डिले के बाद ये जो भी हम इसमें कॉलबैक फंक्शन पास करते हैं उसको एग्जीक्यूट कर देता है खुद ही। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक कॉलबैक फंक्शन दिया है, तो अब यहाँ पर हम एक फंक्शन को पास कर रहे हैं एज ए आर्गुमेंट, तो जो सेट टाइम आउट है वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन होगा इस केस में। और हम मान लो सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं कि सेट टाइम आउट रन। फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे तो हमें 1 सेकंड बाद सेट टाइम आउट रन प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि जो इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट में हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हम कुछ और भी हायर ऑर्डर फंक्शन देखते हैं जैसे कि मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। चलिए हम एक दो के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4 5 6 और हमें चाहिए एक और ऐसा एरे जिसमें सिर्फ इवन नंबर्स हो, तो हम फिल्टर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर लगाएंगे इवन नम्स और यहाँ पर एरे डॉट फिल्टर मेथड का यूज़ करेंगे, फिल्टर नॉट फिल। अब ये जो फिल्टर मेथड है एक और कॉलबैक फंक्शन लेता है, तो हम चलिए कॉलबैक फंक्शन अलग से बना लेते हैं। हमने बनाया कॉल फंक्शन जो कि रिटर्न करता है ट्रू अगर नंबर इवन है और फॉल्स अगर नंबर ऑड है। तो हम सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे num %2 अगर वो 0 के बराबर है। अगर वो 0 के बराबर है तो हमें ट्रू मिल जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। और हम इस इवन को इसमें पास कर देंगे। और अगर अब हम इवन नम्स को प्रिंट करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे तो हमें 246 देखने को मिल जाएगा। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो फिल्टर है वो भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन है क्योंकि ये इंटरनली इस इवन फंक्शन का यूज़ कर रहा है रिजल्ट को रिटर्न करने के लिए। हम अपने खुद की कस्टम हायर ऑर्डर फंक्शन भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि हमने यहाँ पर खुद का एक हायर ऑर्डर फंक्शन बनाया था ग्रीट यूज़र के नाम से, जो कि इस ग्रीट फंक्शन का यूज़ कर रहा था रिजल्ट को रिटर्न करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स, इनको आप खुद से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल ही सिंपल है। आपको आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू आएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाया क्रिएट लॉगर के नाम से और यहाँ से हम एक और फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं। तो ये था हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करिंग एंड पार्शियल एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।